तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु जसराम जी के एक शिष्य और हाँ हाँ गुरु जसराम जी के एक शिष्य खलीफा करमपाल जी के साथ में हूँ। और वो भी अखाड़े पर आकर अपना समय देते हैं रेगुलरली गुरु जी के समय से ही। और थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, उन्हीं के मुँह से ही कि गुरु जी ने कैसे कैसे मतलब पहलवानी में क्या उनका योगदान रहा जब वो करते थे और आज की डेट में। गुरु जी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। गुरु जी जो है हमारे गुरु श्री जसराम सिंह जी पहलवानी की विदेशों में गए, अच्छे पहलवान रहे, अपने टाइम के एयरफोर्स में नौकरी करे, वहाँ से रिटायर्ड हुए, पूरा जीवन अपना पहलवानी में ही दिया। अध्यक्ष रहे, दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, पूरी ईमानदारी से काम किया और बढ़िया पहलवान दिया, ऐसी बात नहीं है। जयप्रकाश और भी कई इंटरनेशनल हमारे पहलवान हुए, काफ़ी देर हुआ, ये भी दिल्ली केसरी रहा, जिंदर है, और भी काफ़ी पहलवान हमारे यहाँ अच्छे उत्पत्ति हुए। अब ये हॉल था लेकिन ये थोड़ा वैसा था, अब बीरू पहलवान ने ये हॉल बनवा दिया है। अब फरीदाबाद से लेकर और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ तक कोई गद्दा की कोई सुविधा नहीं है पहलवानों के लिए। तो ये बीरू पहलवान ने जो कदम उठाया है, ये इससे मिट्टी में भी और गद्दे में भी दोनों जगह पहलवान हमारे बढ़िया चलेंगे, आगे आने वाले समय में अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गुरुजी क्योंकि बहुत पुराना अखाड़ा है, नामी अखाड़ा है और मिट्टी में बच्चे जोर करते थे। एक छोटा सा वैसे मेक शिफ्ट झोपड़ी टाइप का एक वो भी बनाया था गद्दे का, लेकिन वो बारिश होती थी नहीं हो पाते थे। लेकिन अब एक प्रॉपर जो हॉल मैट हॉल मिला है बच्चों को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ रोज रहते हैं, बच्चों में क्या भावनाएं हैं इसको लेकर? बच्चों में बड़ी खुशी है और बड़ी जागृति, और पहलवानी के लिए भी इनमें बड़ा उत्साह है। और आगे हम आने वाले समय में हमारे यहाँ बढ़िया नेशनल, और हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पहलवान हमारे यहाँ पैदा हों। अब ये मैंने देंगे गुरुजी लास्ट ईयर जो दिल्ली स्टेट हुई थी, मैं देखा था कुछ बच्चे हमारे अच्छे परफॉर्म कर गए उसमें। तो जैसे हाँ, कई बच्चे थे हमारे, जतिन, हाँ जतिन था, वो लड़ना था हमारा, नेशनल लड़ना था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश उसको नहीं लड़ाया गया उसमें। तो मिट्टी हमारी मिस्टेक रही या दिल्ली रेसलिंग की मिस्टेक रही, इसको तो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन खैर आप वो नंबर लेता, वो पोजीशन लेता, नेशनल में आता, उसकी पोजीशन आती पक्का। तो एक दो मेडल वो लाए भी अभी फिलहाल में। तो ये चीज़ें जो है हमारे क्षेत्र में इस साउथ दिल्ली में रिपीट होंगी इस मैट हॉल से, और आगे मेडलों के रूप में बदलेगी, पक्का बदलेगी, मेडलों के रूप में बदलेगी। अच्छे पहलवान देंगे, मिट्टी में भी और गद्दे पे भी। गुरुजी आपने मिट्टी में किया मैट? हमने मिट्टी में ज़्यादा की, और भी नहीं रहते थे हमारे टाइम में, तो रिबन बांध देते पैर में, कस्टम भी नहीं होती थी, जूते भी नहीं होते। तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही इस टाइम? मैं 3 बार तो नेशनल लड़ा हूँ और 1 बार गोल्ड मेडल लिया नेशनल में, हाँ शिमला में। 79 हाँ। तो 79 में इसी अखाड़े में मिट्टी पर लड़कर गुरुजी ने मेडल लिया था शिमला में। लेकिन आज जो है अखाड़ा एक नए रूप में तैयार है, नए बच्चों का आलिंगन, नए बच्चों का स्वागत करने के लिए। साउथ दिल्ली के खास तौर पर बच्चे जो दूर दराज जाते थे, छत्रसाल जाते थे या फरीदाबाद जाते थे या कहीं और जाते थे, वो अब यहाँ पर आकर लाभ ले सकते हैं। पूरा फुल लाभ मिलेगा। और यहाँ हम टाइम दे रहे हैं, बीरू पहलवान भी दे रहा है, ये लड़का है अपना नीरज, और भी पहलवान है जो काफ़ी समय देते हैं यहाँ। और हमारे पास बढ़िया जोड़ हैं इस टाइम, 5-7 बच्चे हमारे पास बढ़िया जोड़ हैं, बड़ी भारी जोड़ों में से। और आगे भी नेशनल के और इंटरनेशनल के बच्चे आगे अब आने लगेंगे हमारे। तो गुरुजी बता रहे हैं कि कोचिंग की यहाँ पर हालांकि कोई सरकारी कोच तो नहीं है, लेकिन बीरू पहलवान जी जो खुद दिल्ली के से रहे हैं, उन्होंने बहुत नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन लड़े हैं। पहलवान जी जो खुद बता रहे हैं किस तरह से, अभी उन्होंने बताया कि वो एक अच्छे खिलाड़ी रहे। नीरज भाई जो क्या कहते हैं गुरुजी के पोते हैं, वो भी यहाँ पर है, और बड़े जो पहलवान हैं वो भी आते हैं। धीरू पहलवान जी बता रहे थे कि निशांत पहलवान, विक्रम पहलवान भी आते हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं काफ़ी। तो इस तरह जो है अखाड़ा अब एक नए रूप में दोस्तों आपके सामने है। और जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, गुरुजी थोड़ा बता दीजिए कि किस तरह से वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई वैसा पैसा नहीं है, बाकी जब कोई बात होती है तो जब हम कहते हैं, नहीं तो यहाँ कोई हम ये नहीं है कि भाई तुम्हें पैसा देना ही है हमें।
अब बीरू पहलवान ने कई लाख रुपए लगाए इस हॉल में, हमें बाहर से कोई एक पैसा नहीं लिया किसी से, अपनी जेब से पूरा पैसा इस हॉल को बनाने में बीरू पहलवान ने लगाया, अपनी जेब से पूरा फुल। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अखाड़ा है, तो जो शिष्य बनने की प्रक्रिया है वो पूरी करके विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस आप यहाँ पर आ सकते हैं और देसी एक्सरसाइज करके अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, पहलवानी करके अपना आगे का भविष्य। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहलवानी नहीं करते लेकिन यहाँ आके वर्जिश करते हैं, रस्सा पे इस पे वर्जिश काफ़ी करते हैं। बाकी ये है कि सरकार की तरफ से हमें अभी कोई सुविधा नहीं मिली है, जो सरकार की तरफ से हमें पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे पहलवान। जब हमारे कुछ बनने के बाद सुविधा देंगे उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें पहले सुविधा चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे गरीब परिवार के भी हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और ये जो दिल्ली की सरकार है और ये अपना साईं है और ये अपना जो सेंटर है, ये इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि भाई कहाँ ज़रूरत है और उस ज़रूरत की पूर्ति करे वो। ये अभावों की जो गुरुजी ने बात करी, लेकिन इसके बावजूद भी अखाड़ा जो है चल रहा है। हो सकता है सरकार जागे या मतलब साई देखे या कुछ कोचेज वगैरह की व्यवस्था करें, लेकिन फिलहाल अखाड़ा यहाँ पर जो है सुचारू रूप से चल रहा है और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ओके।